हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिसके बाद आपके मन में यही ख्याल आएगा कि अब समय आ चुका है, झोला उठाओ और निकल जाओ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मेंटेनेंस के केस में हम अलग अलग परिस्थितियाँ देखते हैं। मेंटेनेंस बढ़ गया, फिर भी लग गया अगर वो एम्प्लॉयड थी, या बहुत कुछ। मतलब देखने में ये आता है कि लड़की के फेवर में मेंटेनेंस के जजमेंट होते हैं। अभी देखिए, एक मामला था, आर्ग्यूमेंट पे पहुंचने वाला था। जज साहब बोले कि सर ऐसा करते हैं, इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मीन्स बिना आर्ग्यूमेंट सुने ही इस पर ऑर्डर कर देते हैं, 10,000 रुपये बांध देता हूँ, बात खत्म। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है सर, हम इसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे और हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखेंगे, उसके बाद मेरिट पे डिसाइड होगा। ठीक है, जज साहब ने डेट लगा दी, ठीक है, इतनी तारीख को आके आप आर्ग्यूमेंट कर लीजिए मेरिट पे। अब आर्ग्यूमेंट कर दिया मेरिट पे, और उसके बाद जब जजमेंट हुआ तो 10,000 रुपये प्रति माह। यानी आर्ग्यूमेंट में जो इतना कुछ कहा, इतना कुछ दिखाया, इतने सारे एविडेंस दिए, जज साहब ने नहीं देखे। इसका सीधा सा कारण है कि पहले से माइंडसेट हो चुका था कि भाई मेरे को इस केस में 10,000 रुपये बांधने, और ये ही टेक्निक चल रही है। माइंडसेट पहले से होता है, आप जैसे मर्जी वैसे आर्ग्यूमेंट कर लो, जो मर्जी वो निकाल करके ले आओ, लेकिन होता क्या है कि मेंटेनेंस मर्डर हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ ये मामला है, यहाँ पे कोर्ट ने ये माना कि भैया अगर आपकी शादी वैलिड नहीं भी है, वो आपकी लीगल वाइफ नहीं भी है, तब भी आप उसको मेंटेनेंस देंगे। अब बताओ इसके आगे क्या रह जाता है फिर। तो दोस्तों, मेंटेनेंस के मामले में इसीलिए आपको हमेशा बताया जाता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। आप कितना ही अच्छा एडवोकेट कर लें, वो केवल अपनी तरफ से प्रयास कर सकता है, और वो प्रयास भी केवल इतना ही फायदा आपको दे सकते हैं कि आपके मेंटेनेंस की जो अमाउंट होगी वो रीजनेबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा गलत हो जाएगी। बहुत से मामले ऐसे होते हैं ना, जहाँ आदमी की सैलरी 10,000 रुपये, मेंटेनेंस 8,000 रुपये बन जाता है। इस तरह की चीज़ नहीं होगी आपके एडवोकेट के प्रयास से। आपका जो मेंटेनेंस है वो विद इन द लिमिट ही बनेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 1 या 2 या 3 एडवोकेट इसमें कर लूँ, या बहुत बड़ा एडवोकेट कर लूँ, या बहुत सीनियर काउंसिल कर लूँ, या बहुत अच्छा एडवोकेट कर लूँ और मेरा मेंटेनेंस नहीं बनेगा, तो ये आज के समय पे आप लोगों की पूरे तरीके से गलतफहमी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब ये जो मामला है ये रिसेंट है, और मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया है। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि जो पिटिशनर है वो ये तो साबित कर ही चुकी है कि दोनों लोग एज ए हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे, और उनके संबंधों से ही पिटिशन नंबर 2 की उत्पत्ति हुई है। अब मैरिज लीगल है या नहीं है, मैरिज वैलिड है या नहीं है, पत्नी लीगल है या नहीं है, बात की बात है। लेकिन मेंटेनेंस का क्लेम तय करने के लिए रिलेशनशिप को आधार बनाया जा सकता है कि भाई ठीक है, आप साथ में तो रहें और बच्चा आपसे ही पैदा हुआ है, तो मेंटेनेंस बांध दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार के जजमेंट भी आज के समय पे आ रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप कैसे ये सोच सकते हैं कि मेंटेनेंस नहीं लगेगा। केवल कुछ मामले जहां पत्नी अच्छा कमा रही है और वो रिकॉर्ड पर है, ऐसे मामलों में केवल आप अपने मेंटेनेंस को सेव कर सकते हो, और वो जो कमा रही है वो भी आपके इक्विवेलेंट होना चाहिए। एक मामला हमारे पास आया था जहां पर जो पति था उसकी सैलरी 80,000 है, पत्नी की सैलरी 25,000 रुपये है, और फिर भी 15,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस पत्नी को दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है वो इक्वल करने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पत्नी का जॉब में होना, फिर दूसरा आपके बराबर ही उसकी सैलरी होना जरूरी है। ऐसा होगा तो ही मेंटेनेंस से बच सकते हो, अदरवाइज दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कोशिशें करनी चाहिए, मेंटेनेंस का केस जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए, क्योंकि जितना आप लंबा मेंटेनेंस का केस खींचते हो उतनी ही आपको परेशानी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एंट्री मेंटेनेंस आपको बन गया, आप केस को लंबा चला रहे हो। अब आपके ऊपर हमेशा प्रेशर कोर्ट डालती रहेगी कि भैया ऐसा है, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे, पूरा पैसा क्यों नहीं दे रहे। आपका जो ट्रायल है वो भी डिस्टर्ब होता रहता है। इसके मुकाबले यदि आपका केस फिनिश हो जाता है, यानी उसमें फाइनल जजमेंट आ जाता है, तो कम से कम आप इस टॉर्चर से बच जाते हैं। आपको पैसा देना है दें, ना देना ना दें, एग्जीक्यूशन डालेगी तब देखेंगे। तो कहने का मतलब है एक जो ट्रायल है आपका वो स्मूथली गुजर जाता है। इसलिए मेंटेनेंस केस को अगर आप लिंगर ऑन करते हैं तो उसका ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। जितनी जल्दी आप मेंटेनेंस केस खत्म करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। जो होना है वो कल भी होना है, आज भी होना है, और जब होना है तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही होना है। बात तो सारी देने की है कि मेंटेनेंस होने के बाद आप उसको देते कैसे हैं। तो अगर आपका केस कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर इंस्टेंट कोई प्रेशर नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, और आप में से अधिकतर लोग वो हैं जिनके ऊपर मेंटेनेंस का केस फॉल्स फैक्ट्स के आधार पर डाला जाता है। पूरे तरह से सब झूठ लिखा होता है, आपने कभी उसको निकाला नहीं होता, लेकिन लिखा जाता है कि निकाल दिया है घर से, मार पीट करके निकाल दिया है घर से, और मेंटेनेंस बंधवाया जाता है। तो उस समय मन में पीड़ा ज़्यादा होती है जब हमने कुछ किया ही नहीं, पूरी गलत स्टोरी लिख करके, और फिर पैसे भी हमें ही देने पड़ रहे हैं। हालांकि अगर वो सही स्टोरी लिखती पैसे तो उसको तब भी मिल जाते, लेकिन तब दुख कम होता। लेकिन अभी दुख ज़्यादा होता है कि मैंने कुछ किया नहीं फिर भी मैं पैसे क्यों दूं। लेकिन अभी कल ही मैं एक मामले में देख रहा था, वहाँ कोर्ट एक पति को धमका रहा था कि भाई ऐसा है, अगली बार अगर तू पैसे नहीं लेके आया तो जेल जाएगा, कपड़े लेके आना साथ में अपने। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब क्या ऑप्शन रह जाता है फिर आपके पास। तो दैट्स वाई
थोड़ा सा सोचो, विचारो। और बाकी तो मैंने आपको बताया ही है बहुत बार कि डायरेक्टली आप इससे बाहर नहीं आ सकते, इनडायरेक्टली का तरीका है, वो मैंने आपको बताया। आप पुराने वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा कैसे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।